नमस्कार, मैं सीएम राज। मैं 2 दिन से इस मुद्दे पे वीडियो बनाना चाह रहा था और हमें लगता है ऐसा कि भारत का हर एक लोग इस मुद्दे से अवगत होगा अभी तक तो, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मसला है। हमारे देश के ताज जम्मू कश्मीर पर जो हमला हुआ है पहलगाँव में, आम नागरिक निर्दोष उन पर जो कायरपूर्ण हमला किया गया है, हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोग के पास ये समाचार, ये न्यूज़ ज़रूर पहुंचा होगा। सभी लोग न्यूज़ पर ज़रूर देखे होंगे। इसका देश में भारी विरोध भी हो रहा है। आपके ही अंदर और हमारे अंदर, सभी के अंदर ये व्यथा है कि ऐसी घटना क्यों घटती है, निर्दोष लोग क्यों मारे जाते हैं। जैसा कि खबरें आई है, वहाँ पर जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया, बच्चे ने बताया कि कलमा पढ़वा कर मारा गया, बोला गया हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, और उसके बाद उनको चेक करने के लिए कलमा पढ़ाया गया और कलमा पढ़ा कर फिर मारा गया। इससे और ज़्यादा घटिया हरकत क्या हो सकता है। दुखद बात तो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद बात ये है कि ऐसी घटनाएं जो हमारे अगल बगल होती है, उसके पीछे ये घटनाएं घटती है, सरकार अपना काम करेगी। एज ए सोसाइटी, एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग के नाते हम लोग का क्या कर्तव्य होता है? क्या बस अपनी प्रतिक्रिया देना? क्या दुख का इजहार करना, कैंडल मार्च करना, या उससे बढ़कर हमारी कुछ इस तरह के घटनाक्रम में कुछ सहयोग हो सकता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। 2 दिन से काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हम एक अंजाम तक पहुँचे हैं। मैं पेशे से टीचर हूँ, जैसा कि आप लोग सबको मालूम है, और सोशल स्टडीज़ ही पढ़ाता हूँ। और पढ़ाते पढ़ाते कई जगहों पर आत्मचिंतन करने का मौका हमें मिलता है। बच्चों को एक सामाजिक नैतिकता देने का मौका मिलता है। प्रयास भी करता हूँ कि मैं वो करूँ। हमने क्लास 9th के बच्चों को, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी स्कूलिंग में, 9th के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने सभी से उनके कास्ट के बारे में पूछा, आपका कास्ट क्या है? सभी बच्चों ने, 45 स्टूडेंट थे इस क्लास में, सभी बच्चों ने SC, ST, OBC, जनरल और तरह तरह के कास्ट इसमें जो आते हैं, जो इसे बिलोंग करते हैं, उनका जिक्र किया उन्होंने। कारण, मैं शॉक था। ये पूछने का कारण यही था, मैं किसी का कास्ट को लेकर जानना नहीं चाहता था। मैं जानना चाहता कि बच्चों में क्या सोच है। सभी हमारे समाज के सभी लोग अपने जातीयता को पहचान बनाए हुए हैं, और जो आपके विरोध में खड़ी हैं वो आपसे जाति नहीं धर्म पूछते हैं। आपको कलमा पढ़वाते हैं, कलमा पढ़वा कर आपको चेक करते हैं। चाहे कश्मीर हो या फिर बंगाल की घटनाएं हो, इन सब से हमें क्या सबक लेना चाहिए? क्या यूं ही इसमें शोक प्रकट कर देने से समस्या का हल निदान हो जाएगा, समस्या का हल निकल जाएगा? हमें लगता है कि नहीं। हमने उन बच्चों से पूछा, और कई ने तो अपने कास्ट बताने से पहले हमसे पूछा कि क्या सर ज़रूरी है? क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैंने बोला कि हाँ बच्चा ज़रूरी है। और वो अपने ओरिजिनल कास्ट के जगह पे SC बोलते, ST बोलते, और जो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो छात्र थे, वो अपने कास्ट को बहुत प्राउड रूप से बोलते। और जो बच्चे लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तथाकथित लोअर कास्ट, लोअर कास्ट होता नहीं है, वो बच्चे बोलने से हेजिटेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर था कि हम बोलेंगे तो, उनके अंदर हीन भावना का ये स्वीकार किए, घर किए हुए था
कि हम बोलेंगे तो ये मेरा हीनता प्रदर्शित होगा, हम अपने कास्ट को बोलेंगे तो। और यही चीज़ है कि हमारे देश में हमेशा हमें आपस में एकजुट होने नहीं दिया है। कास्ट सिस्टम, देश में बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे चीज़ें हुई, लेकिन ये अभी तक हमारे रगों में बसा हुआ है, हमारे समाज के अंदर तक बसा हुआ है। आपको क्यों चुनौती मिल जाता है हर एक समय? कारण यही है कि आपको कमज़ोर समझा जाता है, क्योंकि ताकतवर को आंख दिखाने का हिम्मत किसी को नहीं होता। आपको कमज़ोर समझा जाता है, चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे केरला हो, क्योंकि आपको मालूम है वो आपको 78% में काउंट नहीं करता। जब वो बोलते हैं कि कुछ समय के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद देखते हैं कौन ताकतवर है, तो वो आपको 78% में काउंट नहीं करते। वो आपको यादव में काउंट करते हैं, आपको भूमियार में काउंट करते हैं, आपको राजपूत, आपको ब्राह्मण, आपको कुशवाहा, आपको कुर्मी, आपको मांझी और न जाने क्या क्या कास्ट में। और हम लोग उनके साजिशों का शिकार हैं। हमारे कई नेता ने इस पर वक्तव्य दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। फिर भी हमें क्या, हमें तो जातिगत आधार पर वोट देना है। हमें जाति आधारित कोई बात बोल दिया तो उस पर अपना बहुमत दे देना है, अपना मत दे देना है, और परिणाम स्वरूप ये सब घटनाएं घटती है। कोलकाता और जम्मू कश्मीर की घटनाएं घटती है। सरकार अपने स्तर पर स्टैंड लेगी, नो डाउट, पिछले मामलों में भी लिया है उन्होंने और इस मामले में भी लेंगे। लेकिन हमारा और आपका क्या कर्तव्य है, हम जानना चाहते हैं और हम इस पर चर्चा भी करना चाहते हैं। जिनको भी ये वीडियो यहाँ तक जो देखे होंगे तो उत्तर ज़रूर दें। मेरे हिसाब से तो ये जातिगत जो भेद है यही हम लोग को कमज़ोर किए हुए है। अब तो एक हो जाइए। कब किस स्थिति का कल्पना कर रहे हैं आप कि पूरा देश बंगाल और कश्मीर बन जाए? उस स्थिति का कल्पना कर रहे हैं, और उस स्थिति में क्या होगा अनुमान कीजिए। भारत में सेकुलरिज्म है तो वो हिंदू धर्म की वजह से हम ओपनली बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का ही उसका टैगलाइन है वसुधैव कुटुम्बकम। हम में ये नहीं है कि ये हराम है वो हराम है, हमें ये नहीं है कि वो बड़ा है सिर्फ एक के सामने झुकना है, एक को पूजना है। हम में ये है, हमारी सनातन संस्कृति में है कि कण कण में भगवान होते हैं। पत्थर के सामने भी हम लोग झुकते हैं, सजीव तो सजीव निर्जीव के सामने भी झुकते हैं। हमने हर एक प्रकृति के हर एक रूप को पूजा है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, या फिर जहरीला पशु नाग हो, कमज़ोर मूसक राज हो, या जंगलों में रहने वाले शेर और बाघ हो, इन सभी को हमने पूजा है। यहाँ तक कि हमने वृक्षों को भी अपने वर्शिप में, अपने पूजनीय स्थानों में रखने का काम किया है। तो हम लोग तो सभी को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। और हम ही सनातन धर्म ने ही सिखाया है शस्त्र और शास्त्र। जहाँ शास्त्रों का वर्चस्व खत्म हो जाता हो, वहाँ शास्त्रों से बात करना चाहिए। इसका मतलब तात्पर्य ये नहीं कि हमें किसी पे हथियार उठाने की आवश्यकता है। मानवता ये नहीं सिखाता है हथियार उठाने का, लेकिन मानवता ये भी नहीं सिखाता कि अन्याय को सह जाने का। आपने सभी वो फुटेज तो देखा होगा, आपने वो फुटेज देखा होगा, रोकती बिलखती पत्नी अपने पति के सिरहाने में बैठी हुई है, उसका पति ढेर है, मारा गया है आतंकवादी हमला में। कसूर हिंदू होना कसूर है। हिंदू होना कसूर उस देश में है जहाँ से हिंदू संस्कृति पला और बढ़ा है।
हिंदू होना उस देश में गुनाह हो गया है जो हमेशा हर एक संस्कृति को अपनाया है। जिस समाज ने हर संस्कृति को जगह दिया है, आज वहाँ ही उसे अपराध दृष्टि से देखा जा रहा है। मेरा दिल बहुत व्यथित है। कब तक ये घटनाएं होंगी? और आज क्यों नहीं? कमी हम में है, आप में है, एक आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कितना जगह प्रदर्शन हुआ इसके लिए, कितने लोग आए, कितने लोग। ऑल आइज रफ़ा इज़राइल में हो रहा था, इज़राइल अटैक कर रहा था हमास पर, तो मिलियंस में था ऑल आइज रफ़ा। आई थिंक रफ़ा हम सही बोल रहे हैं, जो अगर मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिए। कितने लोग ने ऑल आइज जम्मू कश्मीर का स्टेटस लगाया, कितने लोग ऑल आइज ऑन पश्चिम बंगाल का स्टेटस लगाया। ये स्टेटस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए भी होता है। एक तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज इसमें पीछे है। हम लोग जातिगत में बटे हुए हैं और यही हमारे समाज को अंतर से खोखला बना रहा है। और ये जब तक बनाते रहेगा, जब तक दीमक की तरह ये हमें अंदर से ख़त्म करने का प्रयास करते रहेगा, जब तक हम लोग आँख नहीं खोलेंगे। मेरा सभी से आह्वान है, आइए अब एक हो जाएं, एक हो जाएं, लोगों का सुरक्षा करें। किसी को हर्ट नहीं करना है, नहीं सीखे हैं हम लोग हर्ट करना, लेकिन किसी को हर्ट होने भी नहीं देना है, किसी को नुकसान पहुंचाने भी नहीं देना है। जो अगर फिर भी कोई नुकसान पहुंचाने का जरूरत करता है तो पहले जहाँ भी हम लोग रहेंगे, एकक सनातनी, उससे उन लोगों को मुकाबला करना होगा, उससे उन लोगों को सामना करना होगा। जिस दिन ये समाज में आ गया, ये सब घटनाएं रुक जाएगी। ये दो चार जो पिल्ले आते हैं बाहर से, और दो चार पिल्ले हमारे देश के इसको सपोर्ट कर देते हैं, मदद कर देते हैं, उन पिल्लों को छिपने का जगह नहीं मिलेगा। कोई बिल नहीं रहेगा छिपने के लिए। इसलिए हमारा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आइए अब एक हो जाए, एक हो जाए। यही अंतिम उपाय है, जो अगर हम लोग ये ना किए ना तो अंत नज़दीक है। देखिए देश में क्या माहौल बना हुआ, सरकार के बिल पर क्या क्या नहीं हो जाता। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के सबको आज़ादी है, लेकिन क्या हो रहा है देश में का कारण हम लोग। हमें लगता है हमारे इस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ come together, live together and save together. Thank you.